कैसे हो? तो हमारा जो टॉपिक था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो है हमारा पार्ट 3 उसको हम लेकर के आए हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस जो था, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस तरीके से टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को हमने लिया और कैसे उन टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स की हेल्प से हम लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल किया था। ठीक है, और आज जो है हमारा ये वीडियो पास्ट टेंस को लेकर के है और इसी को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के आए हैं। पास्ट इंडेफिनिट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी हमें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स ये शो कर रहा है और रूल में क्या बताया देखो कि सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स अब कौन कौन सी है ये आपको रियलाइज रखना है, जिसमें देखो यस्टरडे, आफ्टर, लॉन्ग अगो, समटाइम बैक, फॉर्मर, लास्ट टाइम, प्रीवियस टाइम। अब लास्ट टाइम और प्रीवियस टाइम से मतलब क्या है? कोई भी टाइम, जैसे कि लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट जनवरी। तो ये लास्ट वर्ड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से प्रीवियस, प्रीवियस भी जो है वो पास्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इनके अतिरिक्त भी काफी सारे शब्द है, वापस एक बार रिकॉल कर लें, यस्टरडे, आफ्टर, लॉन्ग अगो, समटाइम बैक और फॉर्मर। तो इनमें से आप ध्यान रखें, कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब अगर हमारे को सेंटेंस में मिल जाती है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और इनकी सेंटेंस में अगर प्रेजेंस होती है तो इनकी प्रेजेंस में आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही फिल करनी है। ठीक है, कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको आनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए गो दिया है तो गो की सेकंड फॉर्म कौन सी है? वेंट। कम है तो केम, ठीक है ना, ईट है तो एट, ये चीज। अब सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि हमने 2-3 सेंटेंस लिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दे रहा है ही डैश गिव मी अ पेन यस्टरडे। देखिए, आपको सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब के रूप में यस्टरडे मिला, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको दे दी वर्ब। वर्ब क्या है? गिव। यहाँ एक चीज ध्यान रखें, करेक्ट फॉर्म के वर्ब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी और सेंटेंस में कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जो है वो आपको क्या रियलाइज करवाएगा? टेंस का नाम। और टेंस का नाम रियलाइज होते ही आप एप्रोप्रिएट जो फॉर्म है उसको फिल करें। यहाँ हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो वर्ब है मेरे पास गिव और गिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गिव। ठीक है, तो इसलिए ये गिव आया। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है? आई डैश सी अ लायन इन द फॉरेस्ट लास्ट नाइट। अब देखो, यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब क्या है? लास्ट नाइट। तो इस वजह से जो वर्ब आई थी सी उसको हमने क्या कर दिया? सो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या डिमांड करता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म की डिमांड करता है। इसी तरीके से एक सेंटेंस और लिया, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन डैश वेट फॉर पीएम। पीएम क्या? प्राइम मिनिस्टर, द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर हमारे को पहचान के रूप में क्या मिला है? प्रीवियस डे। या मान लीजिए लास्ट डे आ जाता तो हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म को फिल करेंगे। तो वर्ब हमारे पास में क्या है? वेट, और वेट की सेकंड फॉर्म क्या यूज की हमने? वेटेड। तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मतलब कोई भी वर्ब अगर आती है तो उसकी सेकंड फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, जो कि हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि 2 रूल हमारे को फॉलो करने हैं।
दो रूल तो क्या, मैं तो ये कहूँगा सिर्फ दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, और वो दो शब्द कौन से हैं, एक है व्हेन और दूसरा है व्हाइल। तो पहले हम व्हेन को सीखते हैं कि व्हेन जो है इसके लिए क्या बात बताई हमें कि सेंटेंस में व्हेन के पूर्व यानी कि व्हेन के पहले या पश्चात यानी कि बाद में क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिलती है तो रिक्त स्थान में ध्यान रखें सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्यों, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल रही है, एक मिल रही है वॉज, दूसरी मिल रही है वर। तो सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग आप करेंगे। तो क्या बात ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस में आना चाहिए व्हेन, व्हेन के पहले या व्हेन के बाद में क्या मिले, मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलनी चाहिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पास्ट इंडेफिनिट को। तो ये अगर दो बातें हमारे को सेंटेंस में मिल जाए तो आप अब क्या करेंगे कि ये आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरे पास टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर्ब को यूज करते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उसमें आईएनजी को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस लिया है देखो कि व्हेन आई डैश राइट अ नॉवल सुधा अराइव्ड। अब यहाँ कहोगे सर बीच में तो कहीं व्हेन आया ही नहीं, सेंटेंस में व्हेन आया हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए ये रहा व्हेन। और सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहीं पर भी आ सकती है, ठीक है ना, किसी चीज को लोग की लकीर नहीं माने। ये भी एक बात को ध्यान में रखें कि व्हेन पहले आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लास्ट में आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटेंस में है ना, सेंटेंस के बाहर तो है नहीं। तो ये चीज जो है ये हमारे को क्या बता रही है कि आपका टेंस जो है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप आ जाओ वर्ब पे। वर्ब क्या है, राइट, ठीक है, तो राइट का तो राइटिंग हो जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेरे पास दो थी, वॉज और वर्ब, तो कौन सी लिखूं, तो उसके लिए जिम्मेदार है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो आई सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लिख दिया, वॉज। इसी तरीके से एक सेंटेंस लिया हमने, सी डैश कुक फूड व्हेन हर हस्बैंड केम। ये देखिए सेंटेंस में क्या मिला मुझे, व्हेन, और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। तो इन दोनों की प्रेजेंस में टेंस कौन सा मालूम चल गया मुझे, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मालूम चलते ही वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग हम कर देंगे। सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी के अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब वॉज, और जो फर्स्ट फॉर्म थी उसमें हमने लगा दिया आईएनजी। अगर यही यू, वी या दे होता तो हम वॉज की जगह पर क्या यूज कर लेते, वर्ब, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। ये क्या कहता है कि सेंटेंस में व्हाइल आ जाए, क्या आ जाए, व्हाइल, और व्हाइल के पहले या व्हाइल के बाद में हमारे को क्या चीज मिले, या तो मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर हमारे को मिलेगा वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो सर हम तो यही पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें यूज भी यही करना है, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हाँ करना है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि व्हेन के साथ में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और व्हाइल के साथ में या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो दोनों में से कोई भी अगर यूज किया हुआ है तो श्योर है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही जाएगा। तो आपको तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि सेंटेंस में व्हाइल आ गया, या व्हाइल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ऐसी परिस्थिति अगर हमारे को मिलती है, ऐसी परिस्थिति बनती है, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है और सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग आप कर देंगे, ठीक है ना। यहां जैसे देखो सेंटेंस में दिया है, व्हाइल ही डैश वाटर द प्लांट्स एन इंसेक्ट बिट हिम। अब ये बिट जो है ना, ये बाइट की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है, बाइट की, और सेंटेंस में हमारे को क्या मिला है, व्हाइल।
तो वाइल और वर्ब की सेकंड फॉर्म की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। आपका सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वॉज, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लिया हमने, द हस्बैंड डैश कुक फूड वाइल हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग। ठीक है, अभी कोरोना काल चल रहा है तो धनी काम कर रहा है, लुगाई रेस्ट कर रही है। ठीक है ना, तो उसी से प्रेरित ये वाक्य है। क्या कहता है कि हस्बैंड कुक फूड वाइल हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग। तो जैसा कि मैंने कहा कि वाइल आ जाए, वाइल के साथ में वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी अगर आ जाता है तो आप ध्यान रखें फिलअप में भी वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग ही करोगे। तो यहाँ पर अब देखो हस्बैंड कितने हैं, हस्बैंड तो एक ही होता है। ठीक है, यहाँ कोई महाभारत तो चल नहीं रही है कि 5 पति, तो हस्बैंड एक ही है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया हमने, वॉज, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज कर दिया, आईएनजी। तो इस तरीके से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिर से रिकॉल कर देता हूँ, व्हेन के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वाइल के साथ में सेकंड फॉर्म, या फिर वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आने पर रिक्त स्थान में वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना। तो अब अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आपको फिर से 2 नियम ध्यान में रखने हैं। 2 नियम तो क्या, मैं फिर से कहूंगा, 2 शब्दों को ध्यान में रखना है। पहला शब्द कौन सा है, बिफोर। तो ये कहता है कि बिफोर के पश्चात, अब यहाँ पर पहले नहीं बाद में, तो बिफोर के बाद में या बिफोर के पश्चात अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे मिल जाती है तो रिक्त स्थान में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मैं करूंगा। तो मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि बिफोर आ जाए और बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो रिक्त स्थान में मैं क्या करूंगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूंगा। जैसे कि द थीफ डैश रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड। अब यहाँ देखो क्या मिला मुझे, बिफोर, और इसके बाद में क्या मिल रहा है, रीच्ड। तो ये रीच्ड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, तो इन दोनों की वजह से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूंगा। कहोगे सर ये रन को कॉपी कर दिया, तो रन की थर्ड फॉर्म क्या है, रन, रेन, रन। ठीक है, वर्ब आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस लेते हैं, दे डैश क्लीन द रूम बिफोर आई रीच। देखो बिफोर आया और रीच, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आप ये ध्यान रखें, सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट में हमारे को हेड का यूज ही करना है, क्योंकि ये अकेली ही है हेल्पिंग वर्ब। 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी आपको पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना, तो दे के साथ में भी हम हेड का यूज करेंगे और क्लीन की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, क्लीन, ईडी लग जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सेंटेंस में आफ्टर क्या मिलेगा मेरे को, आफ्टर। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आफ्टर के पहले या आफ्टर के बाद में क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि बिफोर और बिफोर के बाद में, लेकिन आफ्टर क्या कहता है कि मेरे से पहले भी आ सकता है और मेरे बाद में भी। कौन, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर आप क्या करेंगे, रिक्त स्थान में हेड का प्रयोग और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेड, और वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस लिया, देखो आफ्टर से शुरू हो रहा है कि आफ्टर कोलंबस डिस्कवर्ड। ये देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो आफ्टर और डिस्कवर्ड ये दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं कि टेंस कौन सा है,
पास्ट परफेक्ट। तो क्या कहता है, आफ्टर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ही डैश रिटर्न टू स्पेन। तो आफ्टर और वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से हम लोगों ने क्या किया, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को इसमें यूज कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से, सॉरी बार बार थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है माइक की वजह से, तो कोई बात नहीं। क्या कहता है देखो, आई केम आफ्टर। अब यहाँ आपको क्या मिला है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कम का केम, और साथ ही साथ क्या मिला है, आफ्टर। तो आफ्टर के पहले क्या हो गया, आफ्टर के पहले कौन आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। तो ये चीज हमारे को क्या शो कर रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसी वजह से हम क्या करेंगे, हेड और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है ना। तो आई केम आफ्टर ही हैड गॉन टू हिज हाउस। अब सॉरी, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें आप ध्यान रखें, एक ही नियम है, और वो नियम कौन सा है कि यदि आपको दो वाक्य एक साथ दिए गए हो, इसके लिए मैं आपको एक रिकॉल करवाना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों ने देखा था, उसमें एक तो नियम था कि एक ही सेंटेंस आपको मिलेगा, और एक नियम था कि दो सेंटेंस मिलेंगे, और जो दूसरा वाला नियम है ना वो इससे मिलता जुलता है। कैसे कि दो सेंटेंस मिल रहे हैं, उसमें से एक सेंटेंस आपका जो है टाइम को लेके आएगा और टाइम के पहले सिंस फोर को लेके आएगा। तो वही बात ये भी कह रहा है कि यदि दो वाक्य एक साथ दिए गए हो जिसमें से एक वाक्य में समय व समय से पूर्व क्या है, सिंस या फोर, फिर ये कहता है कि साथ ही दूसरा वाक्य पास्ट टेंस को प्रदर्शित करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा कि टाइम हो, टाइम के पहले सिंस फोर हो, और दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस हो। ठीक है ना। तो दोनों में समानताएं हैं, लेकिन एक छोटी सी भिन्नता भी है, अंतर भी है, और वो अंतर किसका है, टेंस का। तो यहां ये कह रहा है कि पास्ट टेंस को अगर प्रदर्शित कर रहा है सेकंड सेंटेंस, तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या करेंगे, रिक्त स्थान में हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और अगर प्रेजेंट टेंस होता तो आप क्या करते, हैज बीन, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग कर देते। ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, बिफोर ही केम टू सिनेमा ही डैश एक्ट ऑन स्टेज फॉर 10 years। तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं दो सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक तो मिला है फॉर, और फॉर के साथ में क्या मिल रहा है, टाइम 10 years। और दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पर बिफोर भी दिया हुआ है, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दी हुई है। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी हेल्प करेगी टेंस को पहचानने में कि टेंस कौन सा है, कि पास्ट टेंस का है। अगर केम की जगह पर कम होता ना तो ये प्रेजेंट में चला जाता। ठीक है, तो उससे हेल्पिंग वर्ब पे फर्क पड़ता। अभी ये केम है, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, हैड बीन और एक्ट के साथ में यूज किया आईएनजी। इसी तरीके से एक सेंटेंस और लिया है कि वी डैश स्टैंड इन अ क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, पंक्ति या कतार। तो अ क्यू सिंस 6 o'clock बिफोर द ट्रेन अराइव। तो एक तो हमारे को मिल गया समय, और समय से पहले सिंस और फोर। फिर दूसरा जो सेंटेंस है इसमें आप देखें क्या मिल रहा है, अराइव। तो ये दोनों चीजें क्या कर रही है, हमें ये बताने का प्रयास कर रही है कि ये पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। ठीक है ना। तो सिंस फोर तो हमें ये जाहिर कर रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और साथ में जो पहचान दी गई है वो पहचान हमारे को ये बताने की कोशिश कर रही है कि टेंस कौन सा है। तो दोनों बातें मिलकर के हमारी क्या हेल्प कर रही है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसलिए आप सेंटेंस में क्या करेंगे, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगले वीडियो में हम लोग
फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रूल्स हमारे को फॉलो करने हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के लिए, तो उनको टैली करेंगे। थोड़ा वीडियोस को जो है पूरा देखा करें, ठीक है, क्योंकि देखो शॉर्ट में तो खूब वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब पे कि आपको शॉर्ट ट्रिक से वो सिखाएं, लेकिन शॉर्ट ही होता है, उससे आप कोई कंपटीशन नहीं दे पाओगे। मेरा क्या एम है कि अगर बोर्ड का स्टूडेंट है तो वो अच्छे से उसको फिल करे वहाँ पर, और अगर कोई कंपटीशन में बैठने जा रहा है तो उसके भी किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।